जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 फिजिक्स लेसन 4 पार्ट 3 विद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कल हमने ओम के नियम पढ़े थे। कल ओम के नियम सिद्ध हुआ था। आप लोग उसका बेनिफिट उठाए होंगे, कॉपी में शेयर किए होंगे। ऐसे ही तुरंत वीडियो मिले तुरंत ही शेयर कर लें। बहुत अच्छा धन्यवाद। अपने अपने कुछ लड़का स्टेटस लगाए थे, कुछ लड़के स्टेटस लगाई थी, उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही स्टेटस लगा और वीडियो को शेयर करते रहें। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आज पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोधक, प्रतिरोध की बातें, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता के प्रकार, श्रेणी क्रम, इसको सिद्ध किया जाएगा। आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री क्या होता है, क्यों होता है, इसको सिद्ध किया जाएगा। फॉर्मूला को, समांतर क्रम समूहन को भी आपको सिद्ध किया जाएगा और श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अंतर जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बने रहे और अंत तक देखते रहें। ठीक है, यही सबसे मजेदार आएगा। आपको पूरे यूट्यूब पर सिद्ध नहीं हुआ है, पहली बार यह सिद्ध होने जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं है ना रेजिस्टेंस। आप सुनिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो उसे विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा का प्रतिरोध करता है, धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। धारा का प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, वही आपको क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का सिंबल ऐसे होता है ना, आर बराबर वी बाई आई, यह ओम के नियम से लिया गया है। ऐसा ही मात्रक ओम होता है, संकेत इसका इस तरह सिंबल है, एक जैसा है ना, जिसको ओमेगा पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए। चलिए, प्रतिरोध के बारे में अभी तक आप नहीं समझे तो समझिए। इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है। आपको बगल में डायग्राम मिलता होगा, ये ज़्यादातर टीवी और रेडियो में होता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को होम थिएटर में प्रतिरोध का दिया जाता है, यह सिंबल जो आपको दिख रहा होगा भी स्क्रीन पर फोटो। ठीक है, अगर ये प्रतिरोध अगर इस सब में नहीं लगाया जाएगा, तो अगर लाइन का प्रतिरोध अगर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि करंट का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, तो टीवी है ना और डीजे साउंड बॉक्स वाले सब वगैरह क्या हो जाएगा, यह उड़ सकता है। ठीक है, या आप लोग का मतलब इन्वर्टर वगैरह में भी इसका प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। अगर अचानक कस के हचाक देना, यानी कि अगर करंट अगर आ जाएगा तो ठीक है, तो वह जल सकता है, तो उसको जलने से कौन बचाता है, प्रतिरोध बचाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लिखा हुआ है, खुद धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो उसको रोकता है, वही तुम्हारा क्या है, प्रतिरोध है। अब आएंगे प्रतिरोधक। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोध कहा जाता है। उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहा जाता है। तो उच्च प्रतिरोध का मतलब याद रखिएगा, रेडियो वगैरह में हो गया, जैसे वॉल्यूम को, साउंड को तेज करना, बढ़ाना, ये सब टीवी में भी होता है। अगर वह देखिए बगल में डायग्राम मिलता होगा, अगर ये सब नहीं रहेगा तो उसका वॉल्यूम, आवाज वगैरह कम मिलेगा या ज्यादा मिल सकता है, वही आपको प्रतिरोधक है। अब आएंगे प्रतिरोध की बातें क्या है, तो ध्यान रखेंगे, यह तार से रिलेटेड है। तो प्रतिरोध की बातें क्या है कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। यानी तार का प्रतिरोध जितना ही अधिक होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही है ना, उतना ही अधिक होगा। तार जितना ही मोटा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी तार जितना मोटा होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना ही पतला होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अब आप लोग नहीं समझे लोग तो इस पॉइंट पर गौर कीजिए, दो पॉइंट पर है ना, ये दो पॉइंट गौर कीजिए और ऊपर वाला पॉइंट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, तार अगर मोटा होगा तब प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, देखिए, तार अगर मोटा होगा प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तार पतला होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो नहीं समझे आप लोग। अच्छी बताइए, पंखा जब ऊपर टंग जाता है, तो जो पंखा में क्या मोटा तार से लाइन सप्लाई किया जाता है, नहीं ना। तो पंखा में जो होता है, पंखा का सप्लाई जो होता है, वह तार आता है मेन तार में, तो मेन तार में पतला तार का उपयोग किया जाता है, तभी ना आपका पंखा चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। तो वही कह रहा है कि अगर तार पतला होगा तब प्रतिरोध अधिक मिलेगा। यहाँ तक अच्छा हो गया, यानी करंट अच्छा मिलेगा। अगर तार मोटा होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा। अब आइए, हीटर वगैरह, हीटर हुआ, आयरन हुआ, उस सब का तार कैसा होता है, मोटा होता है। आयरन प्रेस करते हो तो उसका तरवा ले जाते हो, तो उसका तरवा कैसा होता है, मोटा होता है। अच्छा, मोटर हो गया, जिससे पानी उनी भरा जाता है, तो उसका तार कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि मोटा अगर तार होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अगर तार पतला होगा, उसका प्रतिरोध अधिक होगा। यहाँ तक कंप्लीट। यह 3 पॉइंट है आप लोग को बियोन, इसको दम याद रखिएगा, प्रतिरोध की बातें। अब आएंगे प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेटिव। ताप के पदार्थ
ताप पर ताप के पदार्थ के लिए नियतांक होता है, उसे चालक तार के पदार्थ को प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी चालक तार के पदार्थ को प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी कि करंट आना और जाना ही आपका क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। जैसे में देखिए आर बराबर ठीक है ना, रो पूर्णांक एल बाई ए, रो पूर्णांक एल बाई ए। ठीक है दोस्तों, रो पूर्णांक एल बाई ए। आर क्या है, प्रतिरोधकता है। पी के जैसा सिंबल है वह रो पढ़ा जाता है। आई क्या है, तो धारा है। ए क्या है, एम्पियर है ना। और प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर देखिए इसका सिंबल ओम हो गया, एम का मतलब मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद क्या रखिएगा, प्रतिरोधकता चालक तार के पदार्थ को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, ताप मतलब कि उसमें ज्यादा उष्मा देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के प्रकार। ये तीनों जैसा एक ही जैसा है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम को हम लोग सीरीज में कहते हैं और समांतर क्रम को पैरेलल कहते हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ और इसका डीपली जानते हैं श्रेणी क्रम समूहन क्या है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। याद रखना जरूरी है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के बराबर होता है। इतना याद रखिएगा ना, प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। जैसे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आर एस का मतलब हो गया तुम्हारा, आर का मतलब प्रतिरोध और एस का मतलब हो गया तुम्हारा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे आप लोग को टॉपिक हो जाने के बाद, है ना। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 याद रहेगा, प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। चलिए ठीक है, अब आएंगे समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन उसी तरह जिस तरह ऊपर याद है इस तरह नीचे, कि समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो कैसे ऊपर याद रखिए, प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें उसी तरह प्रतिरोधकों के अलग अलग व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। याद रहेगा, प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। जैसे 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R का मतलब प्रतिरोध और P का मतलब पैरेलल यानी कि समांतर। इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम में हो गया। जो ऊपर याद किए हो वही आपका अंतर भी हो गया। देखिए सभी प्रतिरोधकों में एक ही धारा का प्रवाहित होती है। उधर ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम किसको धारा प्रवाहित करती है, धारा को प्रवाहित करती है। श्रेणी क्रम किसको प्रवाहित करती है, धारा को प्रवाहित करती है। श्रेणी क्रम में विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के योग बराबर होते हैं। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोधकों में धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। ये आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रतिरोधक क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक के योग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, यहाँ धारा लिखा था, यहाँ विभवांतर लिखा है। देख लीजिए, प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। यहाँ धारा थी, यहाँ विभवांतर हो गया। अब गौर कीजिएगा, उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होता है, तो उनके प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे क्या होता है सर, भिन्न भिन्न होता है। कर लीजिएगा भिन्न भिन्न। अब आइए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के योग बराबर होता है, तो यहाँ पर है कि सर व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, आर एस इज इक्वल टू इतना और 1/Rp इज इक्वल टू इतना, ये दोनों को हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद रखेंगे कि फिर आप लोग शेयर जरूर किए होंगे इस वीडियो को भी। ठीक है, तो सबसे मजेदार आप आइए अब इसको हम लोग सिद्ध किया जाए। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए
देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट या आप लोग का सिद्ध करने वाला चीज है आर एस इजिकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सिद्ध करें। ठीक है दोस्तों, इधर भी आपको वन बाई आर पी वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, यह आप लोग का समांतर क्रम हो गया दोस्तों, यह आपका समांतर क्रम हो गया। ठीक है, और यह आपका हो गया श्रेणी क्रम हो गया, यह आपका हो गया श्रेणी क्रम हो गया। चलिए अब देखते हैं सिद्ध करने के फिगर, याद रखिएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सीरीज में है, R1 के जस्ट ऊपर V1 V2 V3 है, यह स्विच बंद है, A B C D करके दर्शाया गया। फिगर आप लोग को डायग्राम में बगल में मिलता होगा दोस्तों, उसको गौर से समझिएगा, नाम गौर से, और इसको याद रखिएगा कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। याद ना भी रखिएगा कोई बात नहीं, जो लगातार सीरीज में होगा फिगर में से चोरी कर लीजिएगा कि V1 कितना बार रिपीट किया है, तो 3 बार रिपीट किया है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अगर इसको समझ गए तो उसको ऑटोमेटिक हल कर लोगे। तो याद रखिएगा V1 V2 V3 ये कैसे होगा, क्या कि सीरीज में देखिए 1 2 3 है, उसको सीरीज में लिया गया, और V बराबर आई आर का मतलब हो गया तुम्हारा सूत्र है ही, ओम के नियम से बताही थे हम लोग, ओम के नियम के कल बारे में सिद्ध करने के लिए। अब वर्ड से समझिएगा। चलिए यहाँ पर V है, यहाँ पर क्या है V है, ठीक है, क्या है V है, तो V यहाँ पर कितना है सर, एक है, तो देखो V1 लिखोगे बराबर आई, ठीक है, क्या लिख दिया आई, R1 लिखोगे, क्या है R1 लिखोगे, क्लियर। V 1 2 3 है, V को गो है 3 गो है, तो R भी को गो है 1 2 3, V जब 3 गो है तो R को गो है 3 गो है। अब लिखोगे V2 लिखोगे, तो V2 तो बराबर आई R2, फिर V3 इजिकल टू आई R3, देखिए V1 R1 V2 R2 V3 R3। उसी तरह तुम्हारा हो गया यहाँ पर, है ना, आई को रिपीट नहीं किया गया, आर को रिपीट किया गया है, R1 R2 R3, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट बड़ा हो गया दोस्तों, तो अब गौर कीजिएगा V बराबर इससे, है ना, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, देख देख के भर दीजिए, आंसर आप लोगों को आ जाएगा, देख के भरिए दम। इस V के जगह पर क्या भरे, दम सोच समझ के बताइए, इस V के जगह पर क्या भरे, इस V के जगह पर क्या भरे दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक ही ध्यान दें। इस V के जगह पर क्या भरे, देखिए V के जगह पर क्या भरे, आई आर एस इजिकल टू V1 का मान कितना है, V1 का मान कितना है आई R1, ये V2 का मान कितना है आई R2, हाई V3 का मान कितना है आई R3, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आई आर एस इजिकल टू, कॉमन लीजिए, कॉमन क्या निकल रहा है, आई कॉमन निकल रहा है ना, आई कॉमन निकल गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक हो गया, तो देखिए आई से आई तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, तो आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यह आपका समांतर क्रम सिद्ध हुआ, यह आपका समांतर क्रम क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हुआ, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा समझ में आया कि नहीं आया, और आया तो बहुत अच्छा सा है, जो आपको कमेंट में अच्छा लिखना हो सब लिख दीजिएगा, क्या मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा कि हाँ हम अच्छा से कुछ सिखा पाए आप लोग को। चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब इसी कदम अपोजिट है, अब आइए ध्यान से, अब देखिए I बराबर I1 I2 R3 लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्या कि I का वेरिएशन ज्यादा है। देखिए यहाँ पर I1 I2 I3 क्या कि यहाँ पर भी नहीं है ज्यादा, तो I1 I2 I3 R1 R2 R3, इसमें क्या था गौर देखिए, V1 V2 V3, तो जब V1 लगा, देखिए V1 लगातार तो V का वैल्यू, I लगातार तो I के वैल्यू, समझ में आया। देखिए I1 I2 I2 लगातार I है तो काची हो गया, I में कन्वर्ट हो गया, लगातार V है तो V में कन्वर्ट हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका I के सेक्टर में है दोस्तों। चलिए गौर से कीजिएगा, यहाँ पर देखिए I1 इजिकल टू V बट्टा RP कीजिएगा, ठीक है, I के कन्वर्ट में है, I R2 इजिकल टू V बट्टा, यहाँ 1 हो गया तो यहाँ पर R2 हो जाएगा, I इजिकल टू V R3 हो जाएगा। कैसे होगा गौर से तो समझिए, V के सेक्टर में है तो पूरा V, I के सेक्टर में है तो I, समझ में आया आप लोग को, ये V बराबर I, आर एस एक फॉर्मूला है, ये भी I बराबर V बाई RP है। चलिए यहाँ तक होने के बाद सर I लिखा हुआ है, तो I कितना बार है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार,
भी के यहाँ पर वैल्यूएशन दे भी नहीं किया वोल्ट के बारे में, तो हम नहीं लिखे हैं, खाली भी आ गया। आर दिया है 1 2 3, यानी आई की कन्वर्ट में है, इधर आर के कन्वर्ट में है, तो आई के चेंज होगा और आर चेंज होगा, भी तक कोई बातें नहीं है। अब आइए दोस्तों, अब गौर से समझिएगा दोस्तों। अब इससे चलिए आई बराबर है ना I1 प्लस I2 प्लस I3। अब गौर से यहाँ तक गौर कीजिएगा दोस्तों। आई के जगह पर क्या भरे, V बट्टा RP भरोगे। I1 के जगह पर क्या भरोगे, V बट्टा R1 प्लस V बट्टा, देखिए R2 का वैल्यू कितना है, V बट्टा R2 है, प्लस I3 का वैल्यू कितना है, तो V बट्टा R3 हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया दोस्तों, कंप्लीट हुआ। I का वैल्यू कितना है, V बट्टा RP है, R1 का वैल्यू इतना हो गया, R2 का वैल्यू इतना हो गया। अब V बट्टा RP हो गया, कॉमन लीजिए, V कॉमन निकाल लो। जब V कॉमन निकल जाएगा, जब V निकल जाएगा, इसके माथा पर 1 बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है क्या कि तो V तो निकल चुका है, तो V से V कैंसिल आउट हुआ, तो 1/RP बचा इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आप लोग को दोस्तों ये भी आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स का आपका इंतजार रहेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, और अपने अपने स्टेटस लगाना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलेंगे दोस्तों। आप लोग का समांतर क्रम श्रेणी क्रम सिद्ध हुआ।